ये पीडीएफ नोट्स यानी कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ये वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, फिर हमें ये बताना है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लास्ट में हमें ये बताना है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई का फंक्शन क्या क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एजुकेशन रेगुलेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम में पूछे जाने के। ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता क्या है उसके बारे में बताना पड़ेगा। देन इसके बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमें लास्ट में बताना पड़ेगा कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन ड्रग इंस्पेक्टर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर का जो डेफिनेशन है वो बताना पड़ेगा। इसके बाद जो ड्रग इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि एक ड्रग इंस्पेक्टर का पावर क्या क्या होता है। लास्ट में हमें ये बताना है कि ड्रग इंस्पेक्टर का ड्यूटीज़ क्या होता है, उसको डिटेल में हमें अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम में पूछे जाने के। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन बताना है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। उसके बाद हमें ये बताना है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन क्या क्या है। लास्ट में हमें ये बताना है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डेफिनेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं एंड लास्ट में हमें ये बताना है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से किसी भी सैंपल को डिस्पैच करने का प्रोसीजर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट ए नोट ऑन FSSAI। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम में पूछे जाने के। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 होता क्या है। इसके बाद हमें ये बताना है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लास्ट में हमें ये बताना है कि ये एक्ट का फंक्शन क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन फार्मासिस्ट ओड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके भी चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, डिस्क्राइब द कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का डेफिनेशन बताना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन क्या क्या होता है, उसको हमें अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल, व्हाट आर द प्रोविजन अंडर विच RMP में टर्मिनेट द प्रेगनेंसीज ऑफ वुमेन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का। इसके बाद हमें ये बताना है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लास्ट में हमें ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं जिसके अंदर एक RMP किसी भी वुमेन का प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इस बार एग्जाम में पूछे जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन ड्रग डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब वेरियस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है।
इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन बताना है कि क्लिनिकल ट्रायल का डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद हमें ये बताना है कि क्लिनिकल ट्रायल का इंपॉर्टेंस या फिर क्लिनिकल ट्रायल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से बताना है। लास्ट में हमें ये बताना है कि क्लिनिकल ट्रायल के कितने फेजेस होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज CDS-CO, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि CDS-CO होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, बाद में इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन के बारे में हमें डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ये बताना है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, कौन कौन से ऐसे पेनल्टीज होते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ये लिखना है कि फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस होते हैं एंड कौन कौन से ऐसे पेनल्टीज होते हैं, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मैजिक रेमेडी, राइट ऑब्जेक्टिव एंड प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट एज पर मैजिक एंड रेमेडी एक्ट 1954। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन बताना है इस एक्ट का, उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, लास्ट में हमें ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट ऑब्जेक्टिव्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स बताना है इस एक्ट का, इसके बाद हमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस इन डिटेल गुड ड्रग रेगुलेटरी प्रैक्टिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट ए नोट ऑन IPC। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि IPC का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बाद हमें इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना है। लास्ट में हमें ये बताना है कि IPC के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के डेफिनेशन के बारे में लिखना है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो लिखना है हमें अच्छे तरीके से। लास्ट में हमें ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसको हम अच्छे तरीके से यूज़ करके बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट ए नोट ऑन मेडिकल डिवाइस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेडिकल डिवाइस का जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताना है, इसके बाद हमें ये बताना है कि मेडिकल डिवाइस का क्लासिफिकेशन क्या है, लास्ट में हमें ये बताना है कि मेडिकल डिवाइस का एप्लीकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है, इसके बाद हमें ये बताना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, लास्ट में हमें ये बताना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जैसा अपने स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज ब्लड बैंक, गिव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ब्लड बैंक के डेफिनेशन के बारे में बताना है, उसके बाद हमें ये बताना है कि ब्लड बैंक का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, लास्ट में हमें ये बताना है कि ब्लड बैंक का फंक्शन क्या क्या होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट रिक्वायरमेंट टू सेटअप अ ब्लड बैंक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ये लिखना है कि ब्लड बैंक को ओपन करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन पॉइजन एक्ट 1919।
ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। तो ये तो था फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर, और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।